गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पे मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और नेवी, एयरफोर्स इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स चल रही है यहाँ पे। कल अपन ने अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमने मैट्रिक्स के जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा। आज हम मैट्रिक्स के अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ने कल स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी थी, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो उन टाइप्स को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में और बताना चाहता हूँ मैं आपको। जैसे अपन ने कल स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि ये दो प्रकार की होती है, एक है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर या फिर नीचे की तरफ एलिमेंट्स का एक ट्रायंगल बने, उन्हें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, उसमें क्या था कि लीडिंग डायगोनल के ऊपर की तरफ एलिमेंट्स का एक ट्रायंगल बनता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के नीचे की तरफ एलिमेंट्स का एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखने जा रहे हैं। जैसे ये एक एलिमेंट है 0 जो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं, तो ये एलिमेंट 0 है। इसके ऑर्डर की बात करें तो ये दूसरी रो और पहले कॉलम में, इसलिए इसे A21 बोला जाएगा। ये तीसरी रो और पहले कॉलम में है, इसलिए A31 बोला जाएगा। ये तीसरी रो और दूसरे कॉलम में, इसलिए A32 बोला जाएगा। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि जो रो नंबर है वो बड़ा है कॉलम नंबर से। ठीक है, जैसे इसमें, इसमें और इसमें रो नंबर कॉलम नंबर से बड़ा है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके लिए रो नंबर कॉलम नंबर से बड़ा हो वो 0 है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। इसको यदि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो Aij इज इक्वल टू 0 इफ रो नंबर इज ग्रेटर देन कॉलम नंबर। ठीक है, Aij इज इक्वल टू 0 इफ रो नंबर इज ग्रेटर देन कॉलम नंबर फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी हिसाब से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो इस वाले एलिमेंट को देखें तो ये पहली रो और दूसरे कॉलम में है, ये पहली रो और तीसरे कॉलम में है, ये पहली रो, ये दूसरी रो और तीसरे कॉलम में है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि जो कॉलम नंबर है वो रो नंबर से बड़ा है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के वे एलिमेंट जिनमें कॉलम नंबर बड़ा है रो नंबर से, वो सब के सब 0 आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस हिसाब से शो कर सकते हैं अपन? Aij इज इक्वल टू 0 फॉर विच रो नंबर इज लेस देन कॉलम नंबर। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनके लिए रो नंबर कम हो कॉलम नंबर से, उन सब का वैल्यू 0 होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। इसके अलावा अपन नेक्स्ट देखें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हों, उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में अपन बात करें, इस डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट हैं वो 0 हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन? Aij इज इक्वल टू 0 फॉर विच i इज नॉट इक्वल टू j, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के लिए हमेशा क्या होता है? फॉर डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज i इज इक्वल टू j। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है। जिन एलिमेंट के लिए i इज नॉट इक्वल टू j है वो सारे के सारे एलिमेंट 0 है। ठीक है, इसको इस हिसाब से अपन मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। अब अगला अपन शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा का मतलब होता है मैट्रिक्स का जोड़, बाकी, गुणा। मैट्रिक्स का भाग कभी नहीं होता, इनका केवल जोड़, बाकी और गुणा होता है। ठीक है, तो वही अपन अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं।
हाँ तो भाई अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कौन कौन सी संक्रियाएं हम दो मैट्रिसेस पे लगा सकते हैं, किसी मैट्रिक्स पे लगाई जा सकती है। ठीक है, पहला अपन बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्सों का योग। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अब दो मैट्रिक्स को जोड़ा कब जा सकता है, ये जानना जरूरी है कि उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और दो मैट्रिक्स को जोड़ कैसे सकते हैं अपन। ठीक है, तो पहली कंडीशन, दो मैट्रिक्स को कब जोड़ा जा सकता है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, दो मैट्रिक्सों को जोड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो गुणा नंबर ऑफ कॉलम। इसमें रो कितनी है, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 गुणा 3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को एक ऐसी मैट्रिक्स से जोड़ा जा सकता है जिसका ऑर्डर भी 2 गुणा 3 हो। ठीक है, तो ये दूसरी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है, 2 गुणा 3। ठीक है, तो इसे भी एक ऐसी मैट्रिक्स से जोड़ा जा सकता है जिसका ऑर्डर 2 गुणा 3 हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए ज़रूरी है उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब दो मैट्रिक्स को किस हिसाब से जोड़ सकते हैं, मैट्रिक्स में हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे, फॉर एग्जांपल इस 1 को इस 0 से जोड़ा जा सकता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट किस हिसाब से हुआ, दोनों एलिमेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम में है तो इसे लिख सकता हूँ मैं A11, तो इसके A11 को इसके A11 से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसके A22 को इसके A22 से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा अपन को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही जोड़ना है आपस में। ठीक है, और दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन है मैट्रिक्स एडिशन के अंदर। इन दो मैट्रिक्स को यदि मैं जोड़ूं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ने हैं तो 1 जुड़ेगा 0 से, क्या हो गया 1, 2 जुड़ेगा 1 से, क्या हो गया 3, 3 जुड़ेगा 2 से, हो गया 5, 4 जुड़ेगा 0 से, हो गया 4, 5 जुड़ेगा 2 से, हो गया 7, 6 जुड़ेगा 3 से, हो गया 9। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम पहले वाली मैट्रिक्स के जैसा ही होगा। इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स जोड़ने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर भी सेम पहले वाली मैट्रिक्स के ही जैसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको जोड़ें अपन एक यूनिट मैट्रिक्स से। ठीक है, तो पहली चीज़, इसका ऑर्डर कितना है 3 गुणा 3, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रो 3 है, कॉलम भी 3 है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है और ये एक स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर भी सेम है 3 गुणा 3। ऑर्डर सेम है तो इनको जोड़ा जा सकता है। जोड़ने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ये 1 जुड़ेगा इस 1 से, 2 जुड़ेगा 0 से, 3 जुड़ेगा 0 से, इस हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या होगी, 1 और 1 हो गया 2, 2 0 2, 3 0 3,
4 0 4, 5 और 1 6, 6 0 6, 7 0 7, 8 0 8, 9 और 1 10। ये इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगी और इसका ऑर्डर भी सेम होगा 3 गुणा 3। इसी हिसाब से अपन इसका सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, सेम होगा। सब्सट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में घटाना है। जैसे यदि मैं सब्सट्रैक्शन करूं इसका तो कैसे करेंगे, 1 में से ये घट जाएगा, 2 में से ये 0 चला जाएगा, 3 में से ये 0 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 4 में से ये 0 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम ही चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर है नहीं। अब अपन देख लेते हैं एक सब्सट्रैक्शन का और एग्जांपल कि सब्सट्रैक्शन किस हिसाब से करता है। सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों के लिए सेम कंडीशन होगी, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। तो सब्सट्रैक्शन का एक एग्जांपल देखें। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें से मैंने एक दूसरी मैट्रिक्स घटाई, ये वाली मैट्रिक्स मैंने इसमें से घटाई। तो पहले देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, 3 गुणा 3। सब्सट्रैक्शन और एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये 3 गुणा 3 है तो ये भी 3 गुणा 3 होना चाहिए, अदरवाइज अपन दो मैट्रिक्स को आपस में सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्सट्रैक्शन करना है, मतलब ये एलिमेंट इस एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करेगा, ये वाला इससे, इस हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करना है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 2 गए -2, -1 -0 -1, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 1 गया, 3 में से -1 गया तो हो गया 4, 4 में से 5 गया -1, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 4 गया -3, 6 में से 6 गया 0। ये इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। कुछ नहीं करना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में घटाना है और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी इसका ऑर्डर भी पहले वाली मैट्रिक्स के समान होगा, इसका भी 3x3 होगा। तो ये अपन ने देखा सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब अपन देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्यूमुटेटिव लॉ या फिर क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है, a + b = b + a। ठीक है, दूसरा है साहचर्य या फिर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये क्या होता है, ठीक है। तो ये दो नियम अपन देखने जा रहे हैं, कम्युलेटिव और एसोसिएटिव लॉ। अंकगणित की बात करें तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो 5 में मैं 7 को जोड़ दूं या फिर 7 में 5 को जोड़ दूं, दोनों का वैल्यू आएगा 12। ठीक है, आपस में उल्टा सीधा करने का इस एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही है क्रम विनिमय नियम, मतलब 5 को 7 में जोड़ दो या 7 को 5 में जोड़ दो, दोनों का आंसर 12 आना है। इसे बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम, मतलब क्रम चेंज करने पर, संख्याओं का क्रम चेंज करने पर इनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसी हिसाब से यदि ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को जोड़ूं या फिर बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को जोड़ूं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, कोई उसमें चेंज नहीं होगा।
इसी हिसाब से एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य नियम क्या कहता है, अंकगणित की बात करें तो मैंने 3 संख्याएं ली 5, 7 और 6। पहले मैंने क्या किया, 5 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया 12, फिर इसके अंदर जोड़ दिया 6 तो ये हो गया 18। ठीक है, दूसरा काम मैं ये करूं कि पहले मैं 7 और 6 को जोड़ दूं, फिर उसमें जोड़ूं 5। ठीक है, तो 7 और 6 हो गए 13, इसमें जोड़ दिया 5, 18। ठीक है, दोनों के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं हुआ। इसका मतलब यदि मैं मैट्रिक्स ए और बी को पहले जोड़ दूं और फिर उसमें सी जोड़ूं, या फिर पहले बी और सी को जोड़ दूं फिर उसमें ए जोड़ूं, तो उनके रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो वेक्टर एडिशन मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है, मतलब ये क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों हैं। फिर अगली चीज़ की बात करें तो वो है योगात्मक तत्समक। या फिर इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, अंकगणित की बात करें तो क्या, जैसे मान लो अपने पास एक संख्या है 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 5 की वैल्यू में कोई चेंज ना हो। 5 में यदि मैं 0 जोड़ता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 5, तो इस 0 को इस 5 का योगात्मक तत्समक बोला जाएगा। मतलब ऐसी संख्या जिसको यदि किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो उस दूसरी संख्या की वैल्यू में कोई चेंज ना हो, उस संख्या को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 0 को 5 में जोड़ने पर 5 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए 0 को क्या बोला जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी या फिर योगात्मक तत्समक। ठीक है, इसी हिसाब से मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स ए के लिए जो 0 मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स है वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है। मैट्रिक्स ए में यदि मैं 0 मैट्रिक्स जोड़ता हूं तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता और ये ए का ए रहता है, तो इस 0 मैट्रिक्स को इस ए मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा। ठीक है, अगला है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मान लो अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इस मैट्रिक्स ए में क्या जोड़ा जाए कि ये 0 हो जाए। मान लो मैंने इसमें कोई दूसरी मैट्रिक्स के जोड़ी जिससे इसका वैल्यू हो गया 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस के को क्या बोला जाएगा, एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा या फिर योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसे और क्या बोल सकते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, यदि ए मैट्रिक्स में मैंने कोई दूसरी मैट्रिक्स के जोड़ी तो इसका वैल्यू 0 हो गया, इस केस में इस के मैट्रिक्स को इस ए मैट्रिक्स का योगात्मक प्रतिलोम बोला जाएगा। तो यदि किसी मैट्रिक्स में मैं कोई ऐसी दूसरी मैट्रिक्स जोड़ूं जिससे उस पहले वाली मैट्रिक्स का वैल्यू 0 हो जाए तो उस दूसरी वाली मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, एडिटिव इनवर्स। जैसे ए में मैंने एक के मैट्रिक्स जोड़ी तो इसका वैल्यू हो गया 0, तो इस के को इस ए का एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा। अब के का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तरीके से -a। ठीक है, तो -a की एडिटिव इनवर्स हो गई। ठीक है, इसी हिसाब से b का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -b का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +b। ठीक है, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अब अगला अपन देखते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, मान लो अपन को दो चीज़ें दे रखी है कि a+b जो है वो बराबर है a+c के। ठीक है, इस केस में अपन इस a को a से कैंसिल कर सकते हैं और सीधा लिख सकते हैं b = c।
मैट्रिक्स एडिशन के अंदर ये वाला नियम लागू होता है कि यदि a प्लस बी ए प्लस सी के बराबर दे रखा हो तो अपन इनको आपस में कैंसिल कर सकते हैं और सीधा लिख सकते हैं b बराबर c, डायरेक्टली इनको कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, ये है कैंसिलेशन लॉ। तो ये अपन ने पढ़ी मैट्रिक्स के बारे में, उसका एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स में अपन कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं। उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी कि ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, दूसरी थी ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तीसरी प्रॉपर्टी अपन ने देखी इसका योगात्मक तत्समक क्या होता है 0, चौथी देखी योगात्मक प्रतिलोम, ए का योगात्मक प्रतिलोम -a होता है। उसके बाद में अपन ने देखा कैंसिलेशन लो कि a प्लस बी ए प्लस सी के बराबर हो तो a को आपस में कैंसिल किया जा सकता है, कैंसिलेशन लो को फॉलो करता है मैट्रिक्स एडिशन। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से, एक स्केलर वैल्यू से कैसे गुणा कराया जा सकता है। तो वो पढ़ने जा रहे हैं अपन कि स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी विद अ मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना अपन को मैट्रिक्स से। ठीक है, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है A, छोटी सी मैट्रिक्स ली A। ठीक है, इसको यदि अपन किसी स्केलर क्वांटिटी से गुणा करें, जैसे मान लो K है, K को मैं इस मैट्रिक्स से गुणा करता हूँ तो इसका वैल्यू किस हिसाब से लिख सकते हैं, KA लिख सकते हैं इसको। KA किसके बराबर हो जाएगा, K 1 2 3 4। अब स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स से कैसे गुणा कराएंगे, इस मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट इस स्केलर क्वांटिटी से गुणा होगा। जैसे ये K है तो ये K इन सब एलिमेंट से गुणा होगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, K 2K 3K और 4K। ठीक है, क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी से गुणा किया तो ये स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सब एलिमेंट से गुणा हो गई और ये अपन को रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी में कुछ नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट को इस स्केलर क्वांटिटी से गुणा कर दो, इतना सा काम है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये A है, ठीक है, अब इस A को मुझे 5 से गुणा कराना है। 5 एक स्केलर क्वांटिटी है तो 5 से गुणा कराऊंगा A को तो 5 ही हो जाएगा, 5 एक किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया। अब ये अंदर की तरफ गुणा होगा तो गुणा करने का तरीका क्या है, स्केलर को हर एलिमेंट से गुणा कर दो। 5 इस 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, 5 इस -1 से गुणा होगा तो हो गया -5, 5 इस 2 से गुणा हो गया तो हो गया 10, 5 इस 3 से गुणा होगा तो हो गया 15। ये अपने पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स 5A आ गई। तो स्केलर क्वांटिटी से गुणा करने का सीधा सा तरीका है कि हर एलिमेंट को उस स्केलर क्वांटिटी से गुणा कर दो, इतना सा काम है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि मान लो K है, इस K को दो मैट्रिक्स के एडिशन से गुणा कराता हूं मैं। ठीक है, इस दो मैट्रिक्स के एडिशन से यदि गुणा कराऊं तो क्या होगा, वो स्केलर क्वांटिटी हर मैट्रिक्स से इंडिविजुअली गुणा होगी। ठीक है, कैसे, जैसे ये K को A प्लस बी से गुणा कराया मैंने तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KA प्लस KB के बराबर। फॉर एग्जाम्पल दो मैट्रिक्स मान लो, ठीक है, इन दो मैट्रिक्स को मैंने एक स्केलर क्वांटिटी 5 से गुणा कराया तो होगा क्या, ये स्केलर क्वांटिटी इन दोनों मैट्रिक्स से इंडिविजुअली गुणा हो जाएगी। कुछ इस हिसाब से। ठीक है, कोई स्केलर क्वांटिटी यदि मैट्रिक्स एडिशन से गुणा कराऊं
तो वो उन मैट्रिक्स से सेपरेटली गुणा होगी और फाइनली अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन डायरेक्टली इसको गुणा करा सकते हैं, इन दोनों का वैल्यू फाइनली सेम आएगा। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है ठीक है, तो अगली चीज अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। मैं बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे दो मैट्रिसेस को गुणा किया जा सकता है और उनको गुणा करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, और अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।